पेज नंबर 1 पर मंगलाचरण है, तो हिंदी में है सवैया छंद। दोहा है फिर सवैया है। ऊपर दोहा भी है, उससे पहले मंगलाचरण से बात शुरू करते हैं अपन। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विध सुखकार, आत्म हित उपदेश दे, करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। तो है जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना, जाको गुण भद्र करता गुण भद्र, जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को, बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। साते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हूँ के होते अर्थ भासना। देखिए, आत्मा अनुशासन नाम का यह ग्रंथ है जिसकी चर्चा आज से हमारे को यहाँ प्रारंभ करनी है। आचार्य वर्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया ये महान ग्रंथ लगभग 1200 वर्ष पूर्व लिखा गया। जिनसेन आचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, उत्तर पुराण आदि के कर्ता, महापुराण जिन्होंने लिखा है, आदि पुराण जिनका है, ऐसे जिनसेन आचार्य। उन जिनसेन आचार्य के शिष्य थे गुणभद्र, और जिनसेन आचार्य ने उत्तर पुराण और ये जो महापुराण है, ये अधूरा लिखने के पश्चात ऐसी चिंता व्यक्त की, अब इन्हें पूरा कौन करेगा। आयु बहुत हो गई थी, अपनी अल्प आयु जान करके उनके चित्त में ऐसा विचार आया कि अब इस ग्रंथ को पूरा कौन करेगा। उन्होंने 2 मुनिराजों को बुलाया और उनकी योग्यता परीक्षा की जांच की। 2 संस्कृत की छोटी छोटी सी सूक्तियां उन्हें दी, हिंदी की, और कहा कि इसकी संस्कृत बनाओ। गुणभद्राचार्य, यद्यपि 2 वाक्य संस्कृत के दोनों मुनिराजों ने बनाए, लेकिन गुणभद्राचार्य के माध्यम से बनाई गई संस्कृत की पंक्ति में जो शब्द का संयोजन किया गया वो बहुत उत्कृष्ट था। इनकी योग्यता को जानकर सारा कार्यभार इन्हें सौंप दिया गया। फिर आगे इन्होंने उन ग्रंथों को पूर्ण किया। लगभग 8वीं शताब्दी का इनका काल है गुणभद्राचार्य का। जिनसेन आचार्य का भी वही काल है और इनका भी वही काल है। इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी पंडित प्रवर टोडरमल जी ने। माने जो ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है, इस ग्रंथ की टीका आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व इसी जिन मंदिर के प्रख्यात विद्वान जयपुर के पंडित प्रवर टोडरमल जी, उनके माध्यम से इसकी व्याख्या और टीका लिखी गई। मूल श्लोक संस्कृत में है और उसकी व्याख्या जो टोडरमल जी ने की है वो बहुत मार्मिक है। टोडरमल जी के द्वारा की गई व्याख्या ढूंढारी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित थी, जिसे लगभग समझिए आप 12-15 वर्ष पहले, लगभग 12-13 वर्ष पहले पंडित अभय कुमार जी शास्त्री ने हिंदी में उसका अनुवाद किया। तो हमारे पास में जो ये उपलब्ध है ये ढूंढारी भाषा में नहीं है, ये हिंदी भाषा में उपलब्ध कृति है। इतना ही नहीं, अभय कुमार जी भाई साहब ने इसका संपादन किया, इसके शीर्षक दिए, इसके जो श्लोक थे संस्कृत के, उन संस्कृत श्लोकों का पद्यानुवाद लिखा। बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। वीर छंद में वो सारे पद्यानुवाद लिखे गए हैं जो अपने आप में मतलब गाने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ग्रंथ में कुछ ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो अध्यायों में विभक्त हो
अलग अलग अध्याय बांट दिए गए हों, चैप्टर बना दिए गए हों। जैसे कार्तिकीय अनुप्रेक्षा जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग अध्याय थे, अनित्य भावना अध्याय, फिर अशरण भावना का अध्याय, जैसे लोक भावना, बोधि दुर्लभ के अंत में तप अधिकार, ध्यान की चर्चा। तो यहाँ इस तरह से कोई अधिकारों में विभक्त नहीं है, स्वतंत्र श्लोक हैं। और उन स्वतंत्र श्लोकों में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जैन दर्शन के अद्भुत तात्विक विषयों का विवेचन तो है ही, लेकिन नीति शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, नीति वाक्यों की दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रंथ अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। माने इस ग्रंथ में व्यावहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, न्याय नीति पर चलते हुए किस तरह से जीवन यापन किया जा सकता है, लोगों का व्यवहार, इस लोक परलोक आदि भयों से डरने की चर्चा, कहीं वेद विज्ञान की चर्चा, कहीं आत्महित में लगने की प्रेरणाएं, कहीं धन की असारता, कहीं विषय भोगों की असारता, कहीं उसकी नीरसता, कहीं संसार दुखों की चर्चाएं, कहीं मोक्ष मार्ग में लगने की खूब प्रेरणा दी गई है। तो बहुत अनेक प्रकार के प्रकरण, स्वतंत्र स्वतंत्र श्लोक हैं, छोटे छोटे से हेडिंग हैं, और उनके माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया गया है। तो आज अपन इस ग्रंथ को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रस्तावना वगैरह मैंने पढ़ करके देखी है, बहुत मार्मिक प्रस्तावना है। कई लोगों ने इसकी टीकाएं संस्कृत में भी लिखी है, बहुत व्याख्याएं विगत काल में होती रही है, और उन सब में प्रस्तावना वगैरह किसने लिखी है, मूल प्रस्तावना लिखने वाले ने न प्रारंभ में अपना नाम लिखा है न अंत में अपना नाम लिखा है बहुत मार्मिक। मैंने उसे पढ़ करके देखा है, आप लोग उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ ले रहे हैं। प्रवचन करने जैसा नहीं है, लेकिन समीक्षा परक बहुत सुंदर प्रस्तावना है। मैंने सोचा था प्रस्तावना से अपन प्रकरण को प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब इसको देखा मैंने प्रस्तावना को पढ़ करके, तो मार्मिक तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभा में उसको चलाया जाए। बहुत तुलनात्मक चर्चाएं हैं, कहाँ कहाँ अलंकरणिक भाषा का प्रयोग किया गया है, उन सबको निकाल करके मतलब एक विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना लिखी गई है। आप लोग स्वतंत्र पढ़ें, ग्रंथों की तुलनात्मक चर्चाएं की है, भगवती आराधना, आत्मानुशासन की चर्चा की है, फिर गुणभद्राचार्य के ऊपर आचार्य कुंद के प्रभाव की चर्चा की है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। समंत भद्राचार्य का प्रभाव, उनके देवागम स्तोत्र जो आप्तमीमांसा है, उसकी चर्चा का क्या प्रभाव रहा गुणभद्राचार्य के ऊपर, इन्होंने वहाँ के क्या प्रकरण लिए हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए अपन प्रारंभ करते हैं। कम है शायद, आज दूर लग रहा है थोड़ा सा। तो कैसे हो सकता है? आत्मानुशासन ग्रंथ पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्रस्तावना के बाद में। अभय जी भाई साहब ने जो ये कार्य किया है, और इस कार्य में श्लोकों के सूची भी दी है, प्रकरण कौन कौन से हैं उन प्रकरणों की चर्चा की है ना, और विषयवार माने विषयों की दृष्टि से भी उसका विभाजन करके इंडेक्स आगे दी है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर विषय के संदर्भ में कुछ जानना हो, तो कौन कौन से श्लोक नंबर में उन विषयों की चर्चा है कि आगे पीछे, क्योंकि बिखरे हुए हैं ना ये तो समझ लीजिए आप बिखरे हुए पुष्प के समान है, बिखरे मोतियों की तरह है, उनका संकलन है, नीति वाक्य स्वतंत्र श्लोक है क्या? हाँ, इसको प्रूफ करके माला पहना बना दिए। 270 श्लोक हैं कुल इस ग्रंथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य वर्य श्री गुणभद्र स्वामी प्रणीत माने उनके द्वारा लिखा गया आत्मानुशासन। क्या नाम है इस ग्रंथ का? आत्म अनुशासन।
नाम का ग्रंथ है। इसको यदि अपन इसी की व्याख्या करें तो कह सकते हैं, यद्यपि आचार्य देव ने स्वयं अनुशासन के लिए, अनुशासित होने के लिए इस ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ को पढ़कर हमारे हृदय में भी अनुशासन हो सकता है। आत्म मतलब स्वयं, आत्म अनुशासन, आत्मानुशासन है ना, तो आत्म का मतलब आत्मा भी लिया जा सकता है, और आत्म शब्द का अर्थ स्वयं, सेल्फ, अनुशासन। स्वयं अनुशासित कैसे रहे, इस ग्रंथ को पढ़ करके जब इसका भाव हम समझते हैं, उसकी गहराई में जब हम जाते हैं, तो जीवन कैसे जीना, हमारा जीवन अनुशासित कैसे हो सकता है, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो, हमारे क्रियाकलाप कैसे हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारा चिंतन कैसा हो, उसकी सारी चर्चा की। उसका नाम है आत्म अनुशासन। हमारा जो जब तक जीवन में अनुशासन नहीं है ना, तब तक अच्छा नहीं है वो जीवन। जैसे समय से उठना, टाइम टू टाइम सारे कार्य करना, कार्य करने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। कोई भी चीज घर में भी कैसे रहे, कहीं सामान फैला हुआ है, कहीं इधर उधर पड़ा है, कोई काम कर रहे हैं, 10 बजे का टाइम दिया है, 12 बजे पहुंच रहे हैं, अनुशासन नहीं है। स्वयं अनुशासित कैसे हो, हमारा जीवन किस तरह से उत्कृष्ट हो सकता है, बस उसका नाम है आत्मानुशासन। अब सोचिए, आप मुनि जीवन में कैसे अनुशासित हो सकता है जीवन। इसमें एक प्रारंभ में एक चर्चा एक और दी है, जिसमें कहा है कि जो ग्रंथ की रचना हुई है, ये ग्रंथ की रचना इन्होंने अपने भाई के लिए की थी, ऐसी चर्चा भी आई है यहाँ किसी स्थान पर। बस सिर्फ एक लाइन दी है और कुछ विशेष बात नहीं है उसमें। और ऐसा लिखा है उसमें कि अपने भाई को पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त करने के उद्देश्य से आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना की गई। पेज नंबर 2 पर है इस तरह की कुछ चर्चा ग्रंथ के संदर्भ में। ग्रंथ परिचय, पेज नंबर 2, प्रस्तावना का। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित पद्य रचना है, जिसमें 15 प्रकार के छंदों में 270 श्लोकों की रचना की गई है। इस ग्रंथ में जीवों को विषयासक्ति पर प्रहार करते हुए, देखिए इस ग्रंथ में क्या किया गया है, विषय आसक्ति पर प्रहार करते हुए विषयों का स्वरूप एवं उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों का वर्णन करके जीवों को आत्महित के लिए प्रेरित किया गया है। ये इसका मूल प्रतिपाद्य वस्तु है इसकी। मैं नाम भी लिखा है इसके अंदर, मैंने कहीं पढ़ा था, पेज नंबर 2 पर पढ़ा है मैंने। 2 मतलब प्रस्तावना का पेज नंबर 2, स्टार्टिंग का। अब आप लोग निकाल के लाइएगा वो कहाँ है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई कि पंचेंद्रिय विषयों में फंसे हुए जीवों के लिए, विषयों से विरक्ति दिलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। देखिए वापस आ जाते हैं अपन पेज नंबर 1 पर। आत्मानुशासन का अर्थ स्पष्ट हुआ अपने उपयोग में। आत्म अनुशासन मतलब पंचेंद्रिय विषयों में भटकते हुए वहां से बचने की प्रेरणा, तभी तो अनुशासित होगा ना। चाहे जब टीवी देखने लग गए, एक समय होता है टीवी देखने का, खेलने का, पढ़ने का, हर काम को करने का। अनुशासन मंगलाचरण के बाद में है क्या? अच्छा चलो देखते हैं अपन।
पहले भी आई है, कई चर्चा स्टार्टिंग प्रकरणों में भी हुई। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित हिंदी वचनिका का आधुनिक हिंदी भाषा में रूपांतर एवं मूल ग्रंथ के हिंदी पद्यानुवाद सहित हिंदी वचनिका का मंगलाचरण। अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा है, यहाँ अर्थ देखते हैं उसका। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विध सुखकार, आत्म हित उपदेश दे, करे मंगलाचार, करे मंगल। श्री जिन शासन, श्री जिन शासन गुरु, इनको तो नमो नमस्कार करते हैं। श्री जिन मतलब जिनेंद्र देव, शासन माने उनकी वाणी। वीर शासन जयंती मनाते हैं ना अपन, शासन का मतलब वीर शासन जयंती कब मनाई जाती है पता है? याद है किसी को? अच्छा, क्यों मनाई जाती है? भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना, सर्वप्रथम उपदेश जिस दिन हुआ, वो दिन वीर शासन जयंती के नाम से मनाया जाता है। वीर मतलब तो महावीर है, वीर का शासन मतलब महावीर भगवान का शासन कब से शुरू हुआ? कि जब से उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। देखिए, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाने के पश्चात भी, अरहंत दशा हो जाने के बाद भी 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं थी। 66 दिन तक उनका उपदेश नहीं हुआ। और फिर सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन, प्रथम दिन विपुलाचल पर्वत के ऊपर तो उनकी जब दिव्य ध्वनि गिरी तो लोगों ने अपने आप को धन्य महसूस किया और वीर का शासन शुरू हो गया। उससे पहले किसका शासन था? पार्श्वनाथ स्वामी का शासन चल रहा था। क्या नहीं, कहाँ धनतेरस, अभी अभी कहाँ वीर शासन जयंती की बात कर रहे हैं? धनतेरस को समाप्त हुई थी वाणी। वीर शासन जयंती के दिन शुरू हुई और धन्य तेरस के दिन संपन्न हुई, पूरी हुई। तो ये शासन का मतलब होता है वाणी। उपदेश उनका जब से शुरू हुआ तब से उनकी जयंती, वीर शासन समापन नहीं, वीर शासन जयंती। जयंती के कब से, जयंती किसे कहते हैं? शुरुआत को जयंती कहते हैं, वो दिन। तो श्री जिन मतलब जिनेंद्र देव, शासन मतलब शास्त्र, और गुरु माने देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करके अनेक प्रकार से सुख करने वाला, नाना विध सुखकार, अनेक प्रकार से सुख को करने वाले, आत्म हित उपदेश से करे मंगलाचार। आत्महित के उपदेश से हम मंगलाचार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। आत्महित का उपदेश है भैया। कोई व्यक्ति यदि ये बात सोचे कि समाज हित के लिए होगा, दुनिया की भलाई के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं है, आत्महित के लिए है। जो चाहो अपनो कल्याण। दौलत राम जी के क्या शब्द हैं? ताहि सुनो भवि मन सिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहते हो उनके लिए ये बात है। अर्थ लिखा है इसका, जो अनेक प्रकार के सुख देने वाले आत्महित का उपदेश देकर जगत का मंगल करते हैं, उन देव शास्त्र गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए कितनी मार्मिक बात कही है, अर्थ में भी गजब कर दिया है इन्होंने। अनेक प्रकार के सुख देने वाले और आत्महित का उपदेश देकर जगत का मंगल करते हैं, जगत का भला करते हैं। कल चर्चा चल रही थी अपनी भक्तामर के माध्यम से, ऐसी चर्चाएं चली हैं अपनी बहुत। भगवान भला नहीं करते, भगवान हित करने के लिए नहीं आते। और वो लाइन सोच रहे थे ना अपन, थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु वर दौड़े चले आएंगे। बोलो, चलते रहते हैं ऐसे। भक्ति संगीत मंडली कई जगह इस तरह के भजन आपको गाती हुई दिखाई देगी। किसी आश्चर्य वाली बात है, ये जैनियों का भजन नहीं हो सकता, लेकिन सब विधानों में आपको इस तरह के कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी पंक्ति सुनने को। क्या क्या होगा?
प्रभु और दौड़े चले आएंगे, भगवान दौड़ते हुए आ जाएंगे आपके साथ में। क्या बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हम सब जो लोग सुन रहे होते सब झूम जाते हैं, अरे साहब गजब मजा आ गया, क्या गाते। आप साइड में झूम रहे हो, आप सत्यता पे नहीं, सच्ची बात नहीं है। आप सिर्फ धुन पर झूम रहे हैं, धुन का आनंद आ रहा है हमारे को। अरे साहब क्या गाते हैं साहब, क्या भक्ति ली है, और लोग खड़े होकर के नाचने लग गए। ओ प्रभु और दौड़े चले आएंगे, अब तो जैसे आने वाले हैं भगवान कर करके। कौन से भगवान आएंगे, कहाँ से आएंगे? ऐसे कोई भगवान अवतार नहीं लेते हैं, यह अवतार परंपरा जैन दर्शन में नहीं है। अन्य मत में तो ऐसा होता है क्या, अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो भगवान ऊपर से उतर करके चले आते हैं। या अन्य मतों में तो होता है इस तरह का, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, क्या उनमें ऐसी मान्यता है। हाँ तो अब अपने को इधर उधर की बात नहीं करनी था, बहुत विकृतियाँ है। अपने को सिर्फ बात क्या करनी है कि फिर सब भगवान भला कैसे करते हैं आखिर, ये तो बताओ हमारे को। यहाँ भी भलाई की चर्चा की है, लेकिन कैसे भला करते हैं, उतर के आएंगे ऐसा नहीं। आत्महित उपदेश से तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव स्वामी, ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 2400 तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जो उपदेश दिया, तो उपकार किया है जगत के जीवों का। ये उपकार है, इससे जगत के जीवों का भला होता है, इससे जगत में मंगल होता है, इससे जगत में जीव दुखों से कैसे छुटकारा पाए और सुखी कैसे प्राप्ति करें, वो विधि प्राप्त करते हैं। इसलिए कितने सुंदर शब्द दिए, अनेक प्रकार के सुख देने वाले, अनेक प्रकार के सुख देने वाले में लोगों को ऐसे लगता है, अनेक प्रकार के सुख देने वाले में डीवीडी प्लेयर आएगा, टीवी मिल जाएगा हमारे को, एसी आ जाएगा। अब तो एक गाड़ी आ जानी चाहिए, एक शानदार सी है। अब तो अच्छे नौकर चाकर होंगे, अच्छा बंगला होगा, अनेक प्रकार के सुख देने वाले। मंगलाचरण में बात की है, और ऐसे लगता है कि अब जब ग्रंथ पढ़ेंगे आगे तो पढ़ते पढ़ते एक एक चीज हमारे घर में टपकती रहेगी, ऐसा लगता है। अनेक प्रकार के सुख देने वाला है। अरे भाई साहब, जब ग्रंथ को आगे पढ़ेंगे तो इन सब विषयों में से सुख बुद्धि निकल जाएगी। पंचेंद्रीय विषयों में से सुख बुद्धि छूट जाए, और वास्तव में जहाँ सुख है वहाँ हमारे को सुख भाषित हो, जहाँ वास्तव में सुख मौजूद है उस असली सुख का अनुभव हो, ऐसा उपदेश यहाँ दिया गया है। आत्महित उपदेश से, आत्महित का उपदेश देकर जगत का मंगल करते हैं। जगत के जीवों का मंगल होता है, जगत में भला होता है, जगत के जीवों का उद्धार होता है, जगत के जीवों का कल्याण होता है। लेकिन कैसे? उपदेश से। हमारे भगवान जगत के जीवों को कुछ नहीं देते, तो फिर कैसे भला करते हैं? कि कुछ नहीं देते लेकिन फिर भी देते हैं। ये क्या? जो उपदेश देते हैं। कुछ देने से भला नहीं होगा, लेकिन ऐसा दे देते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं जिस उपदेश के माध्यम से इस जीव को सुखी रहने की कला मिल जाए। कैसे सुखी रह सकते हैं, ये कला सिखा देते हैं। घर-बार नहीं देंगे, महल मकान नहीं देंगे, जेवर नहीं देंगे, सोने चांदी के आभूषण नहीं देंगे, लेकिन क्या दे देंगे कि जो आपके पास में है उस मौजूद परिस्थिति में, मौजूद संयोगों के बीच में रहते हुए कैसे सुखी रहा जा सके, ये उपदेश दे देते हैं, ये कला सिखा देते हैं। ये कार्य है मुनिराजों का। उपदेश देकर जगत का मंगल करते हैं। ऐसे उन देव शास्त्र गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए फिर आगे समैया बोल लेते हैं एक बार। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार
देखो आप ये सारा वर्णन कर दिए है इन्होंने, किसकी रचना है और कैसे हैं आचार्य देव, और फिर उसकी टीका बना करके अर्थ के प्रकाशन के लिए कैसा कार्य किया गया है। मुझे लगता है टीका करते हुए ये पंडित टोडरमल जी ने ये कवैया चंद लिखा है। मंगलाचरण हो गया, ऊपर लगता है मुझे शायद अभय जी का मंगलाचरण है, टोडरमल जी का भी हो सकता है, और फिर ये नीचे दूसरा चंद तो निश्चित रूप से टोडरमल जी का ही मंगलाचरण है। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है पेज नंबर 2। जिसकी सच्ची शासना, शासना शब्द का अर्थ मिल गया उपदेश, शासना माने उपदेश, पुराना भी है तो पहले जो अभय जी का नहीं था, ढूंढारी वाला है, देखिए इसमें भी मिल जाएगा अपने को, ढूंढारी वाले में भी टोडरमल जी का ही मंगलाचरण है। दोनों चंद्र जो हैं, दोहा वाला भी और सवैया वाला भी, ये दोनों ही पंडित प्रवर टोडरमल जी के लिखे हुए हैं। देखिए इसका अर्थ करते हैं अपन पेज नंबर 2 पर। जिसकी सच्ची शासना माने उपदेश दुख दूर करने वाली और सुख उत्पन्न करने वाली है। वाह, आत्मानुशासन के बारे में कह रहे हैं, जिसका सच्चा उपदेश, आत्मानुशासन का सच्चा उपदेश क्या है, दुख दूर करने वाला है और सुख उत्पन्न करने वाला है, जो वाणी, जिसके कर्ता गुणभद्र हैं। देखा, गुणभद्र, असल गुणभद्र की विवेचना की टोडरमल जी ने। भद्र माने अच्छे गुणों के धारक, भद्र माने भद्र पुरुष है, भद्र मतलब सज्जन, और गुणभद्र गुणों से युक्त हैं और भद्र हैं, या बहुत सज्जन अनेक गुणों से युक्त हैं, ऐसे गुणभद्र नाम है उनका। जिसके कर्ता गुणभद्र है, भद्र माने अच्छे गुणों के धारक, भव्य जीव जिन्हें गुणभद्र अर्थात अच्छे गुण वाले जानकर जिनकी उपासना करते हैं, ऐसा यह आत्मानुशासन शास्त्र जिन शासन में शोभित है। पिछले 1200 वर्षों में इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं लिखी गई और इस ग्रंथ की उत्कृष्टता, मतलब ऐसे ऐसे श्लोक हैं इस ग्रंथ में। एक 36वां श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, याद भी होगा आप लोगों को। कई ऐसे नीति के श्लोक हैं। कौन सा श्लोक लिखा है वो? आशा करते है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वरूपम कस्य किम किए दायाति वृथा वो विशेषता। ऐसा तो नहीं, चर्चा करेंगे अपन विस्तार से, लेकिन इस जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना विशाल है, इच्छाएं इतनी विशाल है इस जीव की, जिसमें सारा का सारा विश्व अणु के समान है। एक एक व्यक्ति की इच्छाएं इतनी है कि सारा विश्व भी इसके इच्छा रूपी गड्ढे में डाल दिया जाए तो अणु के समान है। और फिर आचार्य देव ने कहा, लेकिन क्या करें भैया, विश्व तो एक ही है और जीव अनंत है, अब किसके हिस्से में कितना आएगा, इसलिए वृथा वो विशेषता, इसलिए विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। हाँ, उसमें भी है, देखिए ये आत्मानुशासन शास्त्र जिन शासन में शोभित है, सुशोभित होता है। यह सारभूत शास्त्र जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा के उनकी मिथ्या भ्रम रूप वासना का नाश करा के उनका उपकार करता है। इसलिए मंद बुद्धि जीवों को भी इसका अर्थ भाषित हो, इस प्रयोजन से मैं देश भाषा द्वारा इसका अर्थ प्रकाशित करता हूँ। मैं मतलब कौन? पंडित टोडरमल। मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये सारभूत शास्त्र जगत के जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराएगा, उनकी मिथ्या भ्रम को दूर करेगा, मिथ्या भ्रम रूपी वासना का नाश करेगा, इस तरह से उनका उपकार करेगा। जगत के जीवों का उपकार तो कर देगा, लेकिन लिखा है संस्कृत में। अब मंदबुद्धि जीव कैसे संस्कृत पढ़ेंगे?
कैसे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ करेंगे? तो क्या करें फिर? तो मैं हूं ना मीडिएटर। माने मैं क्या करता हूं कि आचार्य गुणभद्र स्वामी के मूल संस्कृत श्लोकों को हिंदी देश भाषा में, हिंदी नहीं ढूंढारी भाषा में 250 वर्ष पहले किया था ना उन्होंने, तो उस भाषा में उसका अनुवाद करता हूं, जिससे जगत के जीवों को, मंदबुद्धि जीवों को समझ में आए। और हम जो जीव ढूंढारी न समझ सकते हो आज के नए नए लोग, तो उन लोगों के लिए उस ढूंढारी को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। देखिए, मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ रचना करने की प्रतिज्ञा, ये कर रहे हैं प्रतिज्ञा कौन? गुणभद्राचार्य। अभी संस्कृत का श्लोक तो नीचे है मंगलाचरण, गुणभद्राचार्य का श्लोक तो नीचे पढ़ेंगे हम, उससे पहले अब श्री आचार्य गुणभद्र विषयों में विमोहित अपने धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने से सर्वजनोपकारी सन्मार्ग का उपदेश देने की भावना से इस आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करते हैं। क्या नाम था? कौन था ये? मुनि। और क्या लगते थे इनके? इनके धर्म भाई। धर्म भाई का मतलब साधर्मी, साधर्मी भाई, सहपाठी, सह दीक्षित, संघ में साथ में रहने वाले। और तो क्या रिलेशन होगा मुनिराजों का? किसके साथ में क्या रिलेशन होता है? मुनिराजों का कोई रिलेशन नहीं होता। मुनिराजों के कोई माता पिता नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, पत्नी पुत्राधिक नहीं होते उनका, क्योंकि सारे रिलेशन टूट चुके हैं उनके। अरे नया जन्म हुआ है उनका। द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है मुनिराज के लिए, पता है आपको? मुनिराज के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया, द्वितीय जन्म हुआ है उनका। कुल बदल गया, गोत्र बदल गई, जाति बदल गई, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया है। अब वे रहे ही नहीं जो पहले थे। ध्यान नहीं है बात? इसलिए मुनि दीक्षा लेते समय नाम क्यों बदल जाता है? बताओ। वही पुराना नाम रहे तो कितना अच्छा रहे, लोग उस नाम से जानते भी थे, मेरे को कितना फेमस था मैं। अब नाम ही बदल दिया, मानो 2 टुकड़े हो गए हो। जन्म ही नया हुआ है उनका। अब पिछले नाम से जुड़ी गई सारी बातें, उससे पूर्व व्यतीत की गई जीवन की समस्त घटनाएं, परिस्थितियां सब बदल गई हैं, सब भूल गए हैं, सब छूट गई है, सबसे नाता तोड़ दिया गया है। ऐसी मुनि भूमिका होती है। कोई संबंध नहीं है अब किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से। अब याद ही नहीं है कुछ भी, परिवार में कौन था, क्या था, किसका क्या। अरे खुद का ही नाम बदल गया तो माता पिता का क्या नाम होगा? गोत्री बदल गई। दीक्षा लेते समय बिल्कुल बाका विधान है पूरा, मतलब किस तरह से दीक्षा दी जाती है, दीक्षा लेने का विधान, किस तरह से आचार्य से उनका संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, सब कुछ बदल दिया जाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए पिछला सब कुछ धो दिया गया उनके जीवन का, अब नया जीवन शुरू हुआ है उनका। अब कौन सा परिवार है? अब तो यही रह गया मुनि संघ। और उनका भी आपस में कैसे संबंध है? धर्म भाई। लोकसेन नामक दूसरे मुनिराज से विषयों में विमोहित, क्या कुछ विषयासक्ति सी कदाचित दिखाई देवे उनके हृदय में। विषयासक्त नहीं, विषयों में विमोहित अपने धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने। आप समझना, देखो कैसी चर्चा कर रहे हैं। वही इसका अर्थ ये समझे कि विषयासक्त होगा। अरे मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं, विषयासक्त कैसे होंगे? विषयों में आसक्त कैसे होंगे? लेकिन उनके चित्त में, लोकसेन नामक मुनिराज के चित्त में कई बार चर्चा के दौरान ऐसी बातें आ जाती हो, यार कहाँ इतना सुविधाएं छोड़ करके अपन भी कहाँ आ गए। इस बात, इतनी सी बात, अपने पास में क्या कमी थी? नंगे पांव चल रहे हैं, परेशानी भी है, आप पंचित मार्ग पे चल रहे हैं, ये भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है।
कहाँ को सुख की जिंदगी जीते हुए। जिस दिन कई लोगों को दिखाई देता है ना लौकिक में भी, आज के समय में भी, समझ लो आप उनके लिए है ये चर्चा। जिनको ऐसा लगता हो, देखोगे तो पता लगेगा आसान काम थोड़ी नहीं, मतलब ऐसे लोग थे, मतलब जिन्हें ऐसे लगता हो आसान काम नहीं है, 2 बाल तोड़ करके देखो तो पता लगता है क्या केस लॉन्च करना मजाक का काम है क्या? भयंकर कड़कड़ाती हुई ठंड में, ऐसी चलती हुई हवाओं में, ऐसे नंगे बदन रहना, नंगे पांव चलना, केस लॉन्च करना, भयंकर गर्मी में जमीन पे जहाँ आप कदम नहीं रख सकते हो बिना चप्पल। अरे चप्पल जब गर्म हो जाती है तो पहन नहीं सकते, जमीन की क्या बात करें हम। ऐसा जब किसी के हृदय में थोड़ा सा ठेस लगती है, थोड़ी पीड़ा होती है, ऐसे मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं। लोकसेन नामक मुनिराज थे, संघ में रहते थे, लेकिन कभी कभी बातों में बात आ जाती थी, यार कहाँ हमारा कष्ट में जीवन भोजन ही नहीं मिलता है, अच्छा भोजन जोड़ करके अपन भी कहाँ आ गए, कैसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकल पड़े हम भी। इसका नाम क्या है? विषय विमोहित, विषय जिन्हें आकर्षित करते हो। क्या रखा है ऐसे मुनि जीवन में? ऐसे विषय विमोहित धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने, तो बहाना है उनको ग्रंथ लिखना था, इस बहाने से सर्वजनोपकारी, सारे जगत के जीवों के लिए उपकारी सन्मार्ग का उपदेश देने की भावना से इस आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करते हैं। क्या आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना किस लिए की गई है? सर्वजनोपकारी है। कोई व्यक्ति ये बात नहीं समझ लेवे, अरे अरे मेरे लिए नहीं है, ये चर्चा की है आगे, पहले दूसरे श्लोक में इस तरह की चर्चाएं आई है जहाँ लोग ऐसी बात करते हैं, अरे अरे ग्रंथ कौन पढ़ेगा, ग्रंथ पढ़ना बहुत कठिन काम है, ये ग्रंथों में तो कठिन बातें आती है, हमारे लिए तो नहीं है। अपने को तो सब सीधी सच्ची सरल भाषा में समझाओ तो अपन बैठ लेंगे, सुन लेंगे, नहीं तो फिर हमारा तो कुछ अपने लिए नहीं है। ऊंची ऊंची ग्रंथों की बातें चलती है, सब प्रवचन तो हमारे समझ में नहीं आते। आप पड़ोस में जैन भाई बहनों से बात करके देखें, लोगों से बात करके देखें प्रवचन सुनने के संदर्भ में, तो कहते अरे साहब प्रवचन की बातें अपने समझ में नहीं आती, प्रवचन की क्या ऊंची ऊंची बातें हमने कभी सुना नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ सर्वजनोपकारी, सर्वजनोपकारी के अंदर एक बात और समझ लेना, इस ग्रंथ की विषय वस्तु में जो प्रतिपादन किया गया है, इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, इसमें जो चर्चाएं की गई है, वे सारी की सारी चर्चाएं सर्वजन, सर्व जैन नहीं, सर्व जैनोपकारी नहीं है, सब जैनियों के लिए उपकारी नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो चाहे शर्मा हो चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वाले हो, उनको यदि आप अपने साथ में यहाँ ले आएंगे, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें प्रतिपादित विषय वस्तु और इसमें प्रतिपादित बातें उनके लिए हितकारी होगी, उपकारी होगी, समझने योग्य होगी, और वे निश्चित रूप से उनके चित्त को आकर्षित करने वाली होगी। ऐसी बात सोचना नहीं, ये तो जैन नहीं है, इनको क्या कहें अपन, ठीक है प्रवचन सुनेंगे, आपके मित्र हैं, आपके जानकार हैं, जैन नहीं है, आप उन्हें ले आइए साथ में और आप देखिए वे कहेंगे कि यार बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो ऐसी है। मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए उपकारी है ये बातें, सर्वजनोपकारी, सन्मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाने का, उपदेश देने की भावना से इस आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना करते हैं। आत्म अनुशासन किसको नहीं चाहिए? बोलो आत्मानुशासन। जीवन जीने की कला कौन नहीं सीखना चाहता है? ये जैनियों के लिए होगी, हिंदुओं के लिए नहीं होगी, ब्राह्मणों के लिए नहीं होगी। कौन नहीं चाहता है जीवन जीने की कला सीखना? कौन नहीं चाहता है अच्छे से जीवन जीना? कौन नहीं चाहता है अपने घर में रहते हुए भी सुख शांति? कौन नहीं चाहता है कि मैं सुखी हूं? बोलो, कह रहे हैं यहाँ आत्म अनुशासन मतलब समझिए आप जीवन कैसे जिया जाए वो कला सीखनी है, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री है ना, रविशंकर जी चलाते हैं, है ना। देखिए आप अपने मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, जितना भी चलता है MBA की बहुत सारे फैकल्टीज हैं,
और उनमें ये सारे बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, जो विषय यहाँ आचार्य गुरुभद्र स्वामी हमें पढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए आप, ये साल भर जो ये ग्रंथ चलने वाला है अपना यहाँ, ये MBA का कोर्स चल रहा है साल भर। भाई कैसे जीना है अपने को, आप देखिए तो उनका जीवन कैसा होता है जिन्होंने MBA किया है। मतलब उनका बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, व्यक्तियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, जगत के जीवों के साथ में रहते हुए हम कैसे रहे, परिवार में रहते हुए हम कैसे रहे, घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी से अलिप्त कैसे रहे, ये सब कुछ बातें यहाँ सिखाई जाएंगी। सबके लिए है ये बातें, है ना। सर्वजनोपकारी सन्मार्ग का उपदेश देने की भावना से इस आत्म अनुशासन ग्रंथ की रचना करते हैं। सर्वप्रथम शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति आदि अनेक फलों की भावना से मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को नमस्कार करते हुए लक्ष्मी इत्यादि सूत्र की रचना करते हैं, जो इस प्रकार है। अभी मंगलाचरण किया नहीं, अभी गुणभद्राचार्य का मंगलाचरण पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन ये कह रहे हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है। सब ग्रंथों में मिलेगा आपको मंगलाचरण, कोई एक आध गिरले ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जिनमें मंगलाचरण नहीं किया गया है। कषाय पौड़ जैसे ग्रंथों में कुछ है भी ऐसे मंगलाचरण सब करते हैं ग्रंथ प्रारंभ करते समय, और तो और लौकिक कार्यों के अंदर भी मंगलाचरण होने लगे। मैं और की क्या बात करूं, आपके लेडीज संगीत हो रहा हो, लौकिक नाच गाने चलते हो, क्या डांस होने वाले हो, तो उसके पहले भी नहीं, सबसे पहले मंगलाचरण कर ले, निर्विघ्न समाप्ति की भावना से सब कार्यों में कुछ भी कार्य। मुहूर्त और क्या चीज है, मुहूर्त का मतलब है मंगलाचरण। गृह प्रवेश ये है घर में रहने का मंगलाचरण। सर्वप्रथम रणोकार मंत्र के जाप के माध्यम से, विधान के माध्यम से मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी काम हो, चाहे प्रवचन करने वाले हो, चाहे आकर के बैठने वाले हो, सबके माध्यम से, और ग्रंथ रचना के समय भी मंगलाचरण किया जाता है। और कई हेतु आचार्यों ने मंगलाचरण करने के संदर्भ में दिए हैं, तो इसमें इन्होंने लिख भी दिया यहाँ। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, एक तो इष्ट देव का स्मरण, उपयोग की एकाग्रता हो जाए, चित्त जो इधर उधर भटक रहा था वो एक जगह पर आकर के केंद्रित हो जाए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसी भावना है इष्ट देव के स्मरण पूर्वक, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, मान लीजिए इधर उधर से बाजार से घूमते फिरते हुए कहीं जाते हुए, कहीं गए थे, बाजार में थे, घर में थे, लौकिक कामों में उलझे थे, यहाँ आकर के बैठ गए प्रवचन करने के लिए, सुनने के लिए। तो मंगलाचरण करने का क्या मतलब हुआ कि एक आध मिनट जो हमने मंगलाचरण किया, हमारा उपयोग, हमारा जो माइंड इधर उधर जो फैला था वो सब आकर के सिमट गया और जनेन्द्र देव की तरफ, जर्मानी की तरफ लग गया, उपयोग की एकाग्रता होगी। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेक फलों की भावना से इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है। ये मंगलाचरण से अपन चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। आज तो एक प्रकार से भूमिका अपनी यहाँ भी है। लक्ष्मी नीचे लिखा है ना, लक्ष्मी आदि, मतलब पहला शब्द, ग्रंथ का पहला शब्द दे दिया, यहाँ से लक्ष्मी इत्यादि सूत्रों के माध्यम से, इत्यादि शब्दों के माध्यम से ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है। कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को अपन यही विराम देते हैं। कुल मिलाकर के अपने को इतना जरूर पता लग गया कि ये ग्रंथ अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अभी प्रारंभ है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि कोई लोग हमारे साथ में इसको सुनने के लिए नए आ सके।
शांति